विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट फ्रैक्शनल फंक्शन ट्रू, मतलब कौन सा ट्रू है। ये देखिए कोई भी फ्रैक्शन है उसका ग्रेटेस्ट लेंगे तो वो तो जीरो ही होगा, क्योंकि फ्रैक्शन की वैल्यू 0 से 1 होती है, 0 से 1 पे यदि ग्रेटर इंटीजर लगाएंगे तो जीरो। सिमिलरली कोई यदि इंटीजर है उसकी फ्रैक्शन की बात करें तो उसकी वैल्यू जीरो होगी, कोई पे फिर से फ्रैक्शन है जीरो, ये जीरो, ये तो ट्रू है। समझ में आ रहा है। अच्छा सी डी देख लेते हैं, डी पे अभी आते हैं। यदि इंटीजर का इंटीजर इंटीजर एक क्या तीन भी आप ले लीजिए तो इंटीजर का इंटीजर इंटीजर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सी देखिए, पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर लूं फिर इंटीजर लूं, या पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर लूं फिर बाद में मॉड लूं, कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। यदि मैं मान लीजिए एक काउंटर एग्जांपल लेके बच्चों को समझा सकते हैं, नंबर में ज्यादा फिल आता है 2.3, 2.3 का पॉजिटिव में तो नहीं लेकिन मान लीजिए -2.3 है ना, तो उसका मॉड लूंगा तो ये कितना होगा 2.3, और उसका इंटीजर लूंगा तो ये 2 आ जाएगा। लेकिन ग्रेटेस्ट लेंगे तो -3 आ जाएगा, और उसका फिर से इंटीजर लेंगे तो बताइए क्या आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। तो 2 नॉट इक्वल टू 3। एक काउंटर एग्जांपल समझा सकते हैं कि ये ऑप्शन तो गलत ही है। तो ए चेक कर लिए, सी चेक कर लिए, बी ऑप्शन पे आते हैं। एक चीज अपने फंक्शन में पढ़े हुए हैं कि कोई इंटीजर है तो इंटीजर को ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर लिया जा सकता है। सिमिलरली इसको ध्यान दीजिए, तो ये क्या है 100 प्लस 1/2। अगला बात करूं तो 25 100 हो गया, और ये 4 से डिवाइड करेंगे तो बताइए कितना होगा 50, 50 प्लस 1/2 फिर से। तो मैं कह रहा हूं जो इंटीजर आ रहा है वो तो यही आ रहा है, ये तो फ्रैक्शन आ रहा है, और फ्रैक्शन हमेशा 1/2 आ रहा है, वो तो जीरो तय है, उसका ग्रेटर इंटीजर लेंगे तो आंसर क्या आएगा 100 प्लस 50 प्लस इसकी वैल्यू को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा 200 की वैल्यू डिवाइड बाई 8, 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 8 दूनी के 16, 25 25 प्लस 200 को 25 प्लस 1/2 उसका ग्रेटर इंटीजर 0। यदि 800 को 200 को यदि 16 से डिवाइड करूं तो 2 की पावर 4 ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया, और 4 वाले को अपने ऐसे लिख सकते हैं 200 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 1/2। सही। सिमिलरली आगे बताइए क्या लिख सकते हैं 200 डिवाइडेड बाई 32 1/2। अगला 200 डिवाइडेड बाई 64 प्लस 1/2, यही आते रहेगा। अगला बता दीजिए 200 डिवाइडेड बाई 128 प्लस 1/2, और अगला जाते जाते अगला पार्ट क्या हो जाएगा सीधे जीरो की तरफ हो जाएगा क्योंकि वो 200 से बड़ा हो गया। तो 100 50 25 इसकी वैल्यू अप्रॉक्स बता सकते हैं क्या आपने 200 डिवाइडेड बाई 16, 200 को 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 16 कम 16, और ये 4 जीरो 16 दूनी के 32, 8 जीरो मतलब 12.5, 12.5, और उसमें आधा जुड़ गया तो ये डायरेक्टली कितना हो गया 13 ही हो गया। सही, तो ये भी हट गया। अच्छा 32 को डिवाइड बाई करेंगे तो बताइए कितना होगा, तो 12.5 आया था, उसमें और डिवाइड कर दीजिए 2 से तो कितना हो जाएगा 6.25, उसमें आधा जोड़ेंगे भी तो 6 पॉइंट समथिंग होगा, तो इसकी वैल्यू 6 ही होगी। यदि 6 पॉइंट समथिंग है 6.25 है, इसकी वैल्यू आई थी 6.25, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो बताइए कितना होगा 3.125, उसमें आधा जोड़ेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग होगा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3, 3.1 समथिंग को डिवाइड बाय फिर से 2 मार दीजिए, ये कितना हो जाएगा 1.56, और उसमें आधा और जुड़ेगा तो 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग जुड़ेगा तो उसको क्या होगा 2। और एक वैल्यू जो है यदि 200 को 1.57 है 56 है, इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो बताइए तो क्या आएगा 7 पॉइंट समथिंग, और उसमें 0.5 करेंगे तो कितना आएगा 1।
मतलब वैल्यू कितनी आ रही है 100, 50, 25, फिर से 13, 6, 2, 1। अच्छा, इसकी यदि बात करूं तो ये सिंपल है कैलकुलेट करना, क्योंकि सब तो फ्रैक्शन है और 10 10 10 सब बाहर आ जाएगा, तो 10 कितनी बार आया है 10 बार, तो इसकी वैल्यू तो 100 आ गई। सही, 100, और ये वैल्यू कितनी है 200, 250, 225, 25 की और रिक्वायरमेंट है 13, 9, 19, 19, 22, 24, एक 25, तो आंसर कितना आ गया 300 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसमें हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। समझ में आया?